हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे, अच्छे से अपने लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम को लेकर। किस तरह से आप प्री का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर जब आप घर में मॉक्स लगा रहे हैं, क्विज़ लगा रहे हैं, तो किस तरह से लगाएं कि आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिल सके। जब आप एग्ज़ाम दे के आए, क्या कट ऑफ जाएगी, पेपर का लेवल ईजी आया, टफ आया, इससे आपको ना फ़र्क पड़े, बल्कि आपके मन में एक श्योरिटी हो कि जितना भी आपने करा है, जिस हिसाब से पेपर का लेवल आया था, आपका जो आपने पेपर दे के आए हैं वो आपने एक अच्छा स्कोर कर लेंगे और आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं सेम डे जिस दिन आप प्री का एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो आइए डिटेल में बात करते हैं पूरा कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पैटर्न IBPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम जो है आपका, उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं जो कि है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, जिनका जो वेटेज रहता है, इंग्लिश का रहता है आपका 30 मार्क्स का, क्वांट का रहता है आपका 35 मार्क्स का एंड रीजनिंग का भी आपका रहता है 35 मार्क्स का। और जिसमें आपके पास कंबाइंड टाइम 60 मिनट्स का होता है, पर 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग रहता है। और कट ऑफ भी आपकी हर एक सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना जरूरी है, मतलब कि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है एंड सेक्शनल भी क्लियर करनी है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया किस तरह का आपका पेपर का पैटर्न आता है। अब बात करते हैं कि हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है। उससे पहले इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, इन तीनों में से आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग से मेरा मतलब है कि आपकी उस सब्जेक्ट में एकदम आंख बंद करके कमांड होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट में एकदम 100% क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट में 100% होनी चाहिए। मतलब कि जब आप एग्जाम देने बैठे, अगर वो सेक्शन आता है, जैसे सपोज 20 मिनट्स का है, तो आप एक गो में वो पूरा सेक्शन कंप्लीट कर सके, इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं प्री में कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने लगी है, स्पेशली क्लर्क में तो बहुत ज़्यादा जाने लगी है। तो कोई चांस ही नहीं है कि हम थोड़ा सा भी रिस्क लें। ऐसा नहीं है आपको और 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं रखने आपको तीनों अच्छे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जहाँ पे अगर बाय चांस किसी 2 सब्जेक्ट में थोड़ा 19-20 होता है, वो एक सब्जेक्ट आपको इतनी श्योरिटी हो कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। वैसे तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप क्वांट या रीजनिंग में से ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जो कि आपका बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि इंग्लिश में फिर भी थोड़ा बहुत रहता है एक्यूरेसी का। क्वांट और रीजनिंग में अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी, आपकी एक्यूरेसी 100% आती है। और ज़्यादातर लोग रीजनिंग लेते हैं क्योंकि रीजनिंग में कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, आपने डेली अपनी पजल प्रैक्टिस करी है, आपने अपने मिसलिनियस अच्छे से प्रैक्टिस करे, मॉक्स लगाए हैं, आई एम श्योर आप 35 में से 35 मार्क्स भी ला सकते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और लेकिन आपको 30 अबव तो उस सब्जेक्ट में लाने ही है, तो इस तरह से आपको कमांड बनानी है। क्वांट में भी ला सकते हैं, बट क्या होता है ना, अर्थमेटिक हो जाता है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है कई बार, तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो जो भी आपको दोनों में से बेटर लगे, आप एक अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाइए। बाकी इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको डेली रीड करने हैं 2 से 3 एडिटोरियल, चाहे कुछ हो जाए, आपको अपनी रीडिंग की हैबिट बनानी ही बनानी है। पेपर के एक दिन पहले तक आपको रीड ही करना है। रीडिंग अगर आपने अपनी हैबिट बना ली ना, आप खुद देखेंगे आपके लिए इंग्लिश समझना, इंग्लिश में आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे ग्रेजुअली। लेकिन वो तब जब आप डेली हैबिट बनाएंगे। तो डेली रीडिंग की हैबिट बनाइए। और रीड ऐसा नहीं बस ऊपर ऊपर रीड करना है, थोड़ा माइंडफुली रीड करिए, समझ के रीड करिए। अगर आप इस तरह से रीड करेंगे, आई एम श्योर आपकी आधी इंग्लिश की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। बाकी आधी तो आपको थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट पढ़ने ही होंगे, अपनी प्रैक्टिस करनी होगी, बट सिर्फ रीडिंग से भी बहुत बेनिफिट मिलता है। आप एग्जाम में देखेंगे कि आपसे ना, कई बार क्या होता है, इंग्लिश में हम जानते हैं कि ऐसा कुछ बहुत हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता, इंग्लिश में बहुत लोग को दिक्कत होती है। बट अगर आपने सिर्फ रीड करा है ना, आपकी गट फीलिंग बोलती है कि ये आंसर होगा। जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, आपको समझ आने लगता है कि ये चीज़ होगी। जब आप और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, सिर्फ रीडिंग से ही आपकी जो वो गट फीलिंग होती है ना, वो स्ट्रांग होती है। तो रीडिंग तो आपको अपनी डेली हैबिट बनानी है। उसके अलावा आपको डेली के मिसलिनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपके पैराजम्बल आते हैं, तो किस तरह से अप्रोच करते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, उसको समझिए एंड देन उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगी
थोड़ा बहुत आपको एक छोटी वीडियो डेली की डेली देख लीजिए कि किस तरह से करना है, उससे आपको समझ आता है। कुछ ना कुछ जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको थोड़ा बहुत ग्रामर समझाते हैं, आपको किस तरह से अप्रोच करना है पेपर को वो समझाते हैं। उसके अलावा रीडिंग करिए डेली, एंड क्विज लगा सकते हैं। आपको अड्डा में, आपको ऑलिव बोल्ड में, आपको कहीं ना कहीं गाइडली में फ्री की जो क्विजेज होती हैं वो मिल जाती हैं, और शॉर्ट होती हैं 20 मिनट्स 15 मिनट्स की। तो डेली आप 1 से 2 क्विज वो लगाइए। आपकी इंग्लिश, अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं, आपको आईपीएस क्लर्क में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और उसके अलावा जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, आई विल से पहले आप सारे मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश के वो कर लेना। मतलब कि ये फिलअप वाले हो गए आपके, और ये जो पैराजम्बल अगर 1 लाइन वाले आए हैं वो कर लीजिएगा। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप थोड़ा बात के लिए रखिएगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कभी कभी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, कई बार इजी भी होता है, बट रिस्क नहीं लेना। पहले आप मिसलिनियस करके निपटा लीजिए, उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जाइए। पैराजम्बल अगर 1 लाइन वाला है या फिर छोटा पैराग्राफ है तो उसे वहीं का वहीं कर लीजिए लाइन वाइज, अदरवाइज उसे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करना, क्योंकि पैराजम्बल में एक तो एक्यूरेसी जाने का थोड़ा रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अगर उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो फिर सोच समझ के आप कर सकते हैं। उससे पहले अपना जो कॉन्फिडेंट साइड है, जिसमें मतलब आपको पता है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसे आपको पेपर में कर लेना है। एंड देन उसके बाद जो चीज़ आपको लगती है कि आपको डाउट हो रहा है वो आपको लास्ट में आना है, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश को अप्रोच करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट है आपका क्वांट हमें किस तरह से करना है, आपको डेली का डीआई प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली नंबर सीरीज करनी है। एक दिन आप रॉन्ग कर लीजिए, एक दिन मिसिंग कर लीजिए, इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करिए। आपको डेली टेबल्स रिवाइज करनी है। आपको भी लग रहा होगा कितना कुछ है, बट जब आप उसे करेंगे ये हार्डली आपका जो आप रिवाइज करना है, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये आपको 5 to 10 मिनट्स लगेगा डेली रिवाइज करने में। जब हम इसे डेली रिवाइज करते हैं हमारे माइंड में बैठ जाता है, और बिलीव मी प्री के पेपर में ये इतना बेनिफिट देता है, इतना बेनिफिट देता है। तो मेक श्योर करना आप डेली रिवाइज करें। उसके अलावा आपको प्री के पेपर में या तो आपको क्वाड्रेटिक या फिर नंबर सीरीज या फिर सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों में से 10 मार्क्स का कुछ ना कुछ मिलेगा, हो सकता है 15 मार्क्स का भी मिल जाए। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो मिस करनी ही नहीं है, और कम टाइम में स्कोर कर सकते हैं, ताकि आप डीआई को टाइम दे सकें, ताकि आप अर्थमेटिक के लिए टाइम बचा सके। तो यहाँ पे मुझे पता है कि सिंप्लीफिकेशन सबको आता होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज सबको आती होगी, क्वाड्रेटिक सबको आती होगी, बट हमें आना नहीं है। हमें उसे कम टाइम में करने की प्रैक्टिस बनानी है, कि एग्जाम में हमें देख के थोड़ा पैटर्न समझ में आने लगे, हमारे माइंड में हमको टाइम ना लगे उसे सॉल्व करने में। तो यहाँ पे आपको डेली के डेली आपको 10 से 20 क्वेश्चंस डेली हर एक उसके प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पेपर में वो उसको कम टाइम में मैनेज करना अपने टाइम को। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको डीआई की प्रैक्टिस डेली 2 to 3 डीआई आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए। हर दिन अलग अलग टाइप की उठाइए, ज़्यादातर प्री में रेशियो या परसेंटेज वाली तो आती है, तो मेक श्योर वो करिए कि आप वो करें। कैसलेट वाली जो होती है वो भी आप प्रैक्टिस करिए। तो हर तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसी तरह से आपकी जो सब्जेक्ट ना उसमें कमांड बनती है। और प्री, बिलीव मी, अगर आपके कॉन्सेप्ट ना थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे हैं, बट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, प्री आप क्लियर कर सकते हैं। मेंस में कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा रोल अलग रहता है, लेकिन प्री में भी रहता है। बट अगर आपने थोड़ा बहुत, कभी कभी आपको होता है ना किसी किसी टॉपिक में आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस उसमें उतनी अच्छी है, तो आप तब भी अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। तो प्री में तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़िए और फिर प्रैक्टिस करिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको रीजनिंग में मैंने वही बोला कि आपको पजल्स डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 पजल आप डेली लगाइए, लीनियर वाली लगाइए, सर्कुलर लगाइए, स्क्वायर लगाइए, जितने टाइप्स के होते हैं हर दिन बना लीजिए कि आज मैं लीनियर वाले करेंगे, आज हम स्क्वायर वाले करेंगे। और आजकल इतना ज़्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा, आपको क्विजेज मिल जाएगी। मैं एक बोलूँगी आप एक अच्छे मॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, ताकि, और जिसमें सेक्शनल भी हो तो आप सेक्शन वाइज वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब में इतना कंटेंट है, आप वहाँ जाके देखिए, क्वेश्चंस लगाइए किस तरह से हो रखे हैं। और प्री की पजल्स आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होती। उसके अलावा मिसलिनियस क्वेश्चंस अपने डेली की डेली प्रैक्टिस करिए। किसी दिन अगर आप डेली हर टाइप की नहीं कर सकते, किसी दिन सिलॉक्स ले लीजिए, किसी दिन इनइक्वालिटी ले लीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और जो सेक्शनल क्विजेज होती है ना, वो अपनी डेली लगाने की कोशिश करिए। अड्डा में, गाइडली में आपको ना 15 मिनट्स की, 20 मिनट्स की ये सेक्शनल क्विज मिल जाती है। ये इतनी बेनिफिट वाली है ना कि अगर आपने इसको लगाने की आदत डाल ली,
मतलब आपको 1 घंटा तीनों सब्जेक्ट को देना है और आपकी जो आपने पढ़ा आपकी क्विज़ेस की प्रैक्टिस हो रही है, आपका लगाइए आपकी डीआई की प्रैक्टिस हो रही है, कई बार वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये मतलब ये कोशिश करिए, थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा कि आपको अपनी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा रोज एक क्विज हर सब्जेक्ट की आपको लगानी है। आप खुद देखेंगे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ों से। इसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब आप क्वांट देंगे ना तो अर्थमेटिक आपने भले ही कितनी प्रैक्टिस करी हो, थोड़ा पहले मत उठाने की कोशिश करिएगा। पहले आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये वाले जो 15 to 20 मार्क्स के आपके आएंगे इसे पूरा करके देन डीआई पे जाइए और डीआई के बाद आप अर्थमेटिक पे आइए अगर टाइम बचता है तो। और उसमें भी आप देखिए कि इजी वाले कौन से हैं, जैसे सपोज आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो गए, एज रिलेटेड हो गए या परसेंटेज बेसिस पे हो गए, रेशियो वाले हो गए, अगर ये कोई है अर्थमेटिक क्वेश्चन उसे पहले कर लीजिए, थोड़ा कम टाइम लगता है। तो टफ क्वेश्चन मत उठाइए क्योंकि अर्थमेटिक कई बार हमें लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है निकल जाएगा, बट कई बार हम उसमें फंस जाते हैं तो हमें मतलब 1 से 2 मिनट चले जाता है और प्री में हम नहीं एफर्ट कर सकते कि हम 1 से 2 मिनट इसमें लगाएं। तो कोशिश करिए कि अर्थमेटिक आप लास्ट में करिए, बाकी अपने पहले अच्छे खासे मार्क्स को आपको मतलब आपको 25-30 मार्क्स स्कोर कर लेने हैं एंड देन जाना है। 25 मार्क्स का तो आपका ऑलमोस्ट डीआई और ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह कवर कर लेता है, तो यहाँ पे आप इसको पूरा स्कोर कर लीजिए। उसके बाद अर्थमेटिक में जाइए, कोशिश करिए कि 2-3 मार्क्स अर्थमेटिक से भी उठा लें क्योंकि जिस तरह से क्लर्क प्री की कट ऑफ जाने लगी है आपको ऐसा नहीं कर सकते कि ये छोड़ दिया या वो छोड़ दिया, आपको हर चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ वीक में 2 से 3 मॉक्स लगाइए। किसी को जब वो मॉक्स देते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस लगती है, बट किसी को जब वो प्रैक्टिस करते हैं और तब ज़्यादा उनको समझ में आता है, तब उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जो भी आपको बेटर लगता है वो करिए, बट एटलीस्ट मिनिमम आपके 2 मॉक्स आपको वीक में लगाने ही लगाने हैं। जब पेपर आने वाले हों तब आप इस मॉक्स को बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे आई एम श्योर आपका क्लर्क का प्री क्लियर होके ही रहेगा। जब मैंने प्रिपेयर किया था मेरी भी स्ट्रेटेजी यही थी, तो मेरे जो स्कोर था वो 87 पॉइंट समथिंग था और जो कट ऑफ गई थी वो 78 समथिंग गई थी आईपीएस क्लर्क की उस टाइम पे। तो मेरे ऑलमोस्ट 9 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ से। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ इंस्टेड की क्या कट ऑफ जाएगी उसके अलावा क्या रहेगा, मैं ये फोकस करूँ मेरी प्रिपरेशन कितनी है। और शुरू में मैं भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ वैकेंसी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, बट देन विद टाइम मुझे समझ में आया कि कोई पॉइंट ऑफ वो नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है उस बारे में सोचने का। मेन चीज़ है मेरी प्रिपरेशन। अगर पेपर का लेवल टफ आएगा वो सबके लिए आएगा तो ठीक है, उस हिसाब से कट ऑफ मैनेज हो जाएगी। अगर इजी आएगा सबके लिए आएगा, तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी पेपर आ रखा है मैं अपना वहाँ पे बेस्ट दे सकूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी तरफ से मैं स्कोर कर सकूँ। बाकी रिजल्ट्स ही हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस, और अगर हम वो ऑनेस्ट तरीके से करेंगे और वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम देंगे थोड़ा सा काम माइंड से जाएंगे, पैनिक नहीं करेंगे और चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मे भी कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट बिलीव में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।